जंक्शन में और स्थापना दिवस समारोह में आए हुए सभी सम्मानित साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सबका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। साथियों, हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। और साथियों, जो आवाज़ बागी बलिया की मिट्टी से उठती है वो पूरे देश में गूंजने का काम करती है। आज प्रदेश और देश में जिस तरीके की सरकारें चल रही हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर दमनकारी नीतियों का प्रयोग करके जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, वो काफी निंदनीय है। साथियों, ये हम आप सबको आज विचार करने की अति आवश्यकता है कि क्या यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और जिस इस देश के महापुरुषों ने देश को आजादी दिलाने का काम किया था, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हो, सुभाष चंद्र बोस रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, हमको सबको ये चिंतन और आत्ममंथन, मान सम्मान और हक मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है। साथियों, इस पे आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या यह देश उन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत है जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद ने इस भारत देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा था, जिस देश को इन लोगों ने भारत की सोने की चिड़िया बनाने का सपना देखा था, जिस भारत में दूध घी की नदियां बहती थी, क्या ये वही देश है कि ये वक्त बदल चुका है, दौर बदल चुका है। साथियों, इस पे विचार करने की जरूरत है। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि हम और आपको सबको संकल्प लेकर के यहां से जाना होगा कि यदि वो उन महापुरुषों के सपनों का भारत नहीं है जिन लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति और बलि देने का काम किया था, तो हमको और आपको संकल्प लेकर के जाना होगा इस बागी बलिया की धरती से कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के सपनों का भारत बनाने का काम करेंगे। उसके लिए हमारे ऊपर एक नहीं, यदि 1000 भी मुकदमा दर्ज होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के जाना होगा साथियों, तब जाकर के हमारे इस देश के महापुरुषों के सपनों को साकार होगा और उनके सपनों को पंख लगेगी। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश हित की बात कर रही है, राष्ट्र हित की बात कर रही है, भारत के पुरानी परंपराओं, संस्कृति, रीति रिवाज की बात कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जिन लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करवाई हो, यही आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने हमारे इस देश के तिरंगा निशान मिलने के बाद इस देश के तिरंगों को जला करके उस तिरंगे का अपमान करने का काम किया था। आज वही लोग हमको और आपको देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। साथियों, इस पे हम सबको आत्ममंथन और चिंतन करने की जरूरत है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुरानी परंपराओं की बात कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लोगों की हत्याएं कराना यह भारतीय जनता पार्टी के किस परंपरा का हिस्सा है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करना यह भारतीय जनता पार्टी के किस परंपरा का हिस्सा है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर फर्जी एकाउंटर करना आखिर भारतीय जनता पार्टी के किस परंपरा का हिस्सा है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि कोरोना काल में बाजा से लेकर के बलिया तक लाशें बहती रही, लाखों लोग मरे, न तो कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, इतने लोग मरे, आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के किस परंपरा का हिस्सा है? आजकल समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने भला देर से ही सही इन पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लोगों को समझा, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन आपने उस वक्त नहीं समझा। दुख होता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके पीडीए पर कि आप जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कि जब 2012 से लेकर के 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आपने पीडीए समाज के कितने लोग को हिस्सेदारी देने का काम किया था? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से
कि माननीय अखिलेश यादव जी 2012 से लेकर के 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आपने 32 कैबिनेट मिनिस्टर इन्हीं समाजवादी विचारधाराओं के लोगों को बनाने का काम किया था। उस वक्त माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपका पीडीए जागृत क्यों नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कि 2012 से लेकर के 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आखिर बलिया जिला कौन चला रहा था? किसके कहने पे डीएम और एसपी रखे जाते थे? किसके कहने पे ट्रांसफर और पोस्टिंग होती थी? ये बागी बलिया की जनता भली भांति जानती है। इसके लिए किसी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से, क्या पीडीए की बात करते हैं? जब जौनपुर में स्वर्गीय मंगेश यादव को फर्जी काउंटर में मारा गया, उस वक्त आपका पीडीए जागृत क्यों नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कि जब बलिया में समाजवादी विचारधाराओं के लोगों के द्वारा टीडी कॉलेज के छात्र नेता हेमंत यादव की हत्या की गई, उस वक्त आपका पीडीए जागृत क्यों नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कि जब बलिया में जयप्रकाश पाल की हत्या समाजवादी विचारधाराओं के लोगों ने किया, उस वक्त आपका पीडीए जागृत क्यों नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कि जब बनारस में नीतीश मौर्य को समाजवादी विचारधाराओं के लोगों ने हत्या किया, उस वक्त आपका पीडीए जागृत क्यों नहीं हुआ? मैं स्वर्गीय मंगेश यादव के परिजनों से मिलने गया था, बीच रास्ते में ही था, अपने साथियों के साथ जा रहा था। वहां के एसएसपी ने फोन किया और बोला कि रास्ते से लौट जाओ वरना इतना मुकदमा लिखूंगा कि जिंदगी खराब हो जाएगी। मैंने उस एसएसपी को उसी चालान भाषा में जवाब देते हुए कहा था कि एसएसपी तुम एक नहीं 1000 मुकदमा लिख देना, हम डरने वाले नहीं हैं। हम लड़े हैं समाजवादी ताकतों के खिलाफ और लड़ेंगे। और यकीन मानिए वहां पे 15,000 राष्ट्रीय बैकवर्ड महासभा के कार्यकर्ताओं ने पूरे सड़कों को जाम करने का काम किया था। मैंने कहा उस एसएसपी से कि तुम मेरे ऊपर एक नहीं 1000 मुकदमा लिखना, लेकिन मेरा संघर्ष इतना बड़ा होगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी और तुमको पता चल जाएगा कि हमने किससे पंगा लिया है। साथियों, आज हमको और आपको आवश्यकता और चित्त मंथन करने की जरूरत है कि आखिर जब दोनों इन पार्टियों का यही हाल है तो पीडीए की बात करने को भरोसा दिलाना हो। राष्ट्रीय बैकवर्ड महासभा और जनता क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय पिछड़े दलित आदिवासी समाज से लाखों लोगों को नेता तैयार करने का काम करेंगे, जो नेता आपकी आवाज को सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेगा। जब देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट लोकसभा में आपकी आवाज गूंजेगी, तब इस पीडीए समाज का नेता जाकर के आपकी आवाज को सदन में उठाने का काम करेगा, तब जाकर के आपको मान सम्मान और अधिकार मिलेगा। वही आपका असली पीडीए होगा। साथियों, आजकल हम सिर्फ साथियों एक मुद्दे को लेकर के इस पूरे देश में लड़ रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे भाइयों को समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति सताता है तो उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है। ठीक उसी तरह राष्ट्रीय बैकवर्ड महासभा जनता क्रांति पार्टी की मांग है, चाहे सरकारें जिसकी हो, कि यदि पिछड़े समाज के लोगों के साथ कोई समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति जुल्म और अत्याचार करता है तो उनके खिलाफ इसी एक्ट के तहत कानून पारित करके, कानून बना करके और इनको न्याय इंसाफ मिलना चाहिए और उसी एक्ट के तहत कार्रवाई होना चाहिए। साथियों, मैं आपसे एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस लड़ाई को हमने लोग लेकर के साथियों निकले हैं, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। जिन समाजवादी ताकतों के सामने जो लोगों ने आपको सदियों से सताया और आज भी सताने का काम कर रहे हैं, जिन समाजवादी ताकतों के साथ समाज के बड़े बड़े नेताओं ने अपने कुर्बानियां देने का काम किया है, तब जाकर के हमको और आपको न्याय अधिकार मिला। पार्टी आज पीडीए समाज की बात करती है। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि जब पीडीए समाज का कोई बड़ा नेता आगे बढ़ने की कोशिश की तो यही समाजवादी पार्टी ने उन नेताओं को गहरे गड्ढे खोद करके उनको दफन करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। साथियों, ये कौन नहीं जानता है? क्या पीडीए के बड़े नेता रहे, चाहे रमाकांत यादव जी रहे हो, डीपी यादव जी रहे हो, भालचंद्र यादव रहे हो, बालेश्वर यादव रहे हो, इन नेताओं को समाजवादी पार्टी ने गहरे गड्ढे खोद करके इन का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। आज ये लोग पीडीए की बात करते हैं। अब तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के साथ साथ एडीए की बात करने लगे हैं। इनके एडीए का मतलब है अगड़ा दबंग अगड़ा। दलित समाज के लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में वोट देने का काम किया था समाजवादी पार्टी को, लेकिन तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां पे भी खेला कर दिया। दलित समाज के लोगों को उम्मीद थी कि कोई मेरा दलित समाज का व्यक्ति जाकर के हमारे प्रतिनिधित्व करेगा, हमारी मांग को सड़क से सदन तक लेकर के लड़ने का काम करेगा। हम जीते हैं इसलिए कि आदमियत जी सके। मेरे जीने का सिर्फ एक मकसद है कि हम जीते हैं इसलिए कि आदमियत जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, कोई आदमी न पी सके। इस विचारधारा पर मैं काम कर रहा हूँ, उस विचारधारा को बता करके अपनी बारी को विराम देगा। साथियों, ये हरि मोहन यादव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए निकला है।
ये हरिमोहन यादव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नंददेव के सपनों का भारत बनाने के लिए निकला है। ये हरिमोहन यादव पिछड़े, गरीब, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को न्याय, सम्मान, मान, हक, अधिकार दिलाने के लिए निकला है। यह हरिमोहन यादव किसी गरीब के जले हुए सियाने को सजाने के लिए निकला है। यह हरिमोहन यादव किसी जले और कटे हुए व्यक्ति के ऊपर मरहम लगाने के लिए निकला है। यह हरिमोहन यादव जिसके साथ कोई न खड़ा हो, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए निकला है। तरीके त्रेता में भगवान श्री राम और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण इस देश की रक्षा करके इस देश से अत्याचारी विनाशकारी लोगों का सामना करने का काम किया था। उसी तरह कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहे जाने वाला हरिमोहन यादव देश की रक्षा कर कंस जैसे अत्याचारी और विनाशकारी लोगों से बचाने का कार्य करेगा। साथियों, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि समाज में कोई कमजोर, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित व्यक्ति हो, उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करो। हम और जनता क्रांति पार्टी के लोग समाज के उनकी पायदान पर खड़े गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ितों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। इन शब्द बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।